कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा प्रदेश स्टीयरिंग कमेटी के पद से इस्तीफा देने के बाद इन दिनों शिमला में हैं। शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन कांग्रेस से नाराज चल रहे आनंद शर्मा सत्तासीन पार्टी के प्रति उदार ही नजर आए। आनंद शर्मा के मुताबिक हर चुनाव में विचारधारा की जानकारी हासिल होती है कि किस दल की क्या विचारधारा है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भाजपा के मैनिफेस्टो को निकाल कर देख लें। वहीं कांग्रेस पार्टी हिमाचल के चुनाव को गंभीरता से लेते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी और भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और वादा खिलाफी भी है, जिसका फायदा कांग्रेस को होगा। उनके मुताबिक जीत का दावा तो सभी करते हैं, लेकिन अच्छी छवि वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में जहां कमी है उसे मिलकर दूर किए जाने का प्रयास होना चाहिए। G23 कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही है और मैं भी आपके सामने हूं। ये कांग्रेस से अलग नहीं बल्कि कांग्रेस के दिल में है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण कमेटियों में इसके नेता शामिल हैं। संगठन को मजबूत करने को सुझाव देना प्रजातंत्र की जरूरत है। भारत की लोकतांत्रिक जरूरत के लिए कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित होना पड़ेगा और जिन राज्यों में कांग्रेस खत्म हो चुकी है वहां पर फिर से कांग्रेस को खुद को स्थापित करना होगा। G23 कांग्रेस के मजबूत करने का काम कर रही है। आपके सामने G23 बैठे, उसमें क्या गलत बात है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी कितने लोग हम सदस्य हैं। कांग्रेस की दोनों जो महत्वपूर्ण कमेटियां बनी हैं, उदयपुर के बाद सीनियर CWC मेंबर की एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसमें गुलाम नबी आजाद और मैं दोनों उसके सदस्य हैं, और दूसरी जो टास्क फोर्स है उसमें भी G23 के मुकुल वासनिक हैं। तो G23 कांग्रेस के बिल्कुल दिल के अंदर बैठी है। सुझाव देना, संगठन को मजबूत करने की बात कहना, वो प्रजातंत्र की जरूरत रहती है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा रही थी, इसीलिए कांग्रेस मजबूत हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और इतना मजबूत संगठन बनाया कि जिसने अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती दी। उसमें हर इलाके के, उस वक्त तो इतनी स्टेट्स नहीं थी अंग्रेजों के वक्त, हर इलाके से कांग्रेस के अध्यक्ष आए, कांग्रेस के नेता बने। मैं प्रचार से और संगठन के काम से तो पीछे नहीं हटा। स्टीयरिंग कमेटी तो एक चुनाव से संबंधित समिति है। मैं कांग्रेस की हाईएस्ट कमेटीज का सदस्य हूँ, CWC का, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का। और मैंने कल भी कहा था कि हर व्यक्ति की पहचान पद से और चुनाव से बनी हुई कमेटी की सदस्यता या चेयरमैनशिप से नहीं होती। जो भी बातें होती है संगठन के अंदर की होती हैं, हित में संगठन की कही जाती है। हर चुनाव में को गंभीरता से लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल के चुनाव को गंभीरता से ही लेगी और पूरे आत्मविश्वास से इस चुनाव को लड़ेगी। पर यह आवश्यक है, जो मैंने अपने दल के लोगों से बातचीत शुरू की है और आने वाले दिनों में भी हम करेंगे, कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जो हमारा हमेशा से एक आजमाया हुआ तरीका रहा है, उस पे चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत उम्मीदवार उतरेंगे। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और वायदा खिलाफी का इल्जाम भी है। मैंने तो आपको बता दिया, ये काम होमवर्क आप करो, निकाल लो मैनिफेस्टो और देख लो स्वयं। पर ब्यूरो रिपोर्ट ANV न्यूज।